नमस्कार मित्रों। श्रीमद् भागवत पुराण को 4 नामों से जाना जाता है। पहला नाम है श्रीमद् भागवत, दूसरा नाम है महापुराण, तीसरा नाम है परमहंस संहिता, चौथा नाम है कल्पद्रुम। इन चारों के नाम के अनुसार अपने अपने अर्थ भी होते हैं। महापुराण क्यों? क्योंकि इसमें पुरातन इतिहास लिखा है, पुरातन बातें लिखी है। परमहंस संहिता क्यों? क्योंकि परमहंसों की बातें इसमें लिखी हुई हैं। श्रीमद् भागवत भगवत जनों को पोषण करने वाली है, इसलिए श्रीमद् भागवत नाम रखा है। कल्पद्रुम क्यों? क्योंकि जिस कल्पना से श्रीमद् भागवत को सुना जाएगा वो कल्पना उसकी अवश्य देर सवेर पूर्ण होती है। और ये भी अर्थ है, दूसरा भी अर्थ हो सकता है कलितारण, कलयुग के दोषों को हरने वाली, कली के आप हम सबको उबारने वाली, इसलिए कल्पद्रुम भी है। ये 4 नाम हैं। 4 नामों के अर्थ भी ये हो सकते हैं। तो ये भागवत सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था कि जा तू 7 दिन में तक्षक नाग तुझे काटेगा और तू मर जाएगा। तो राजा परीक्षित सुखताल में जाकर बैठ गए और संतों महंतों से अपने उद्धार के लिए प्रश्न करने लग गए कि जिनकी 7 दिन में मौत हो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी आए, उनका अर्घपात से पूजन किया और उन्हें सोने के सिंहासन पर बिठाया और प्रश्न किया कि हे प्रभु, जिनकी 7 दिन में मौत हो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए, उसके मुक्ति के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, उसको आत्मपद, आत्मा में स्थित हो जाना चाहिए, आत्मपद को पा लेना चाहिए। तो प्रभु उसके लिए क्या करें? बोले चलो हम तुमको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं, उससे तुम्हारा परम कल्याण होगा। क्योंकि राजा था, राजा रजोगुणी होते हैं, रजस बुद्धि होती है, इसलिए उनको कथा, कहानी, उदाहरण, इसका प्रसंग, उसका प्रसंग सुनाते हुए उनकी बुद्धि को सूक्ष्म बनाकर सही दिशा देना था, सही मार्ग में बताते हुए लगाए। फिर जब कथा पूर्ण हो रही थी तब सुखदेव जी बोलते हैं, हे राजन, मैंने तुम्हें अघासुर, बकासुर, नरकासुर, इसकी कथा, उसकी कथा इसलिए सुनाया कि तुम्हारे चित्त रूपी पक्षी को फंसाने के लिए मैंने तुम्हें ये कथा सुनाई। बाकी सार बात तो ये है, जो तक्षक का आत्मा है वही तुम्हारा आत्मा है। आत्मा कह दो, परमात्मा कह दो, ईश्वर कह दो, वो सब एक ही तत्व के अनेक नाम हैं, एक ही चीज़ के अनेक नाम हैं। पर जो तक्षक का आत्मा वो तुम्हारा आत्मा एक ही है। आत्मा आत्मा को न मार सकती है न काट सकती है, क्योंकि एक ही है। शरीर अनेक हैं, शरीर भिन्न भिन्न है, शरीर जन्मती मरती है, बनती बिगड़ती है, आत्मा न जन्मती है न मरती है, वो पुरातन है। इसलिए हे राजन, मैंने तुम्हें तुम्हारे चित्त रूपी पक्षी को फंसाने के लिए ये सारी मैंने कथा सुनाई है। सार बात तो यही है।
अब अपने चित्त से निकाल दो कि मुझे तक्षक काटेगा, मैं मर जाऊंगा। शरीर अवश्य मर सकती है तुम्हारी, पर तुम अमर आत्मा हो। तुम न जन्मते हो न मरते हो, तुम अपने आत्मा में स्थित हो रहो। जैसे आकाश के नीचे सब कुछ है, पर आकाश इनमें नहीं है। आकाश अभिन्न है, आकाश इनमें होते हुए भी अभिन्न है। इसी प्रकार वो आत्मा शरीर में होते हुए भी अभिन्न है। वो आत्मा सर्वव्यापक है, वो सबको चेतना दे रही है, सबको देखने की, भोगने की, चलने की, फिरने की सत्ता दे रही है। वो आत्मा के द्वारा सब कुछ होता है। उस आत्मा में तुम अपने शांत स्वरूप में, चैतन्य स्वरूप में, आनंद स्वरूप में, अपने व्यापक स्वरूप में स्थित हो रहो। यह देह तो सब छोड़ के जाता है, ये देह तो सबको छोड़ना पड़ता है। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, कोई भी हो, ईश्वर हो, वो भी देह त्याग के जाता है। देह को साथ को कोई लेके नहीं जाता। इसलिए तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो रहो। तुम्हारा जीवन, मनुष्य जीवन तुम्हारा सफल हो जाएगा। अपने आत्मा में स्थित हो जाओगे तो तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। अन्यथा इस जन्म में चूक गए, मनुष्य जन्म में चूक गए तो 84 योनि में भटकेंगे। कभी कुत्ता बनेंगे, कभी गधा बनेंगे, कभी घोड़ा बनेंगे, कभी जीव बनेंगे, तो कभी सर्प बनेंगे, कभी कुछ बनेंगे, कभी कुछ बनेंगे। दर दर की ठोकरें खाएंगे और भटकते फिरेंगे, पश्चाताप करते फिरेंगे। इसलिए भगवान ने तुमको इतनी बुद्धि दी है, सूझबुद्धि है, ज्ञान दिया, तो अपने आत्मा परमात्मा का अनुसंधान करके अपने आत्मा परमात्मा स्वभाव में, अपने आत्मा परमात्मा में स्थित हो रहो। ये इससे तुम्हारा परम कल्याण होगा। हे राजन, ऐसा उपदेश दे करके उन्होंने उनको अपने स्वरूप में जगा दिया, आत्मज्ञान करा दिया, आत्मा में स्थित हो रहे हैं। फिर वो कहता, इस देह से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। ऐसी देह तो मुझ चैतन्य से बन बन के लीन होती रहती, बन बन बिगड़ती रहती। इन देहों से मेरा क्या प्रयोजन।